हेलो स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान से जुड़ा जो अपने शुरुआती पाठ है 1 से 4 तक, उन पर बात कर रहे थे और उसमें हमारा ये शब्द चल रहा था वर्गीकरण। आज इसी शब्द को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वर्गीकरण जब हम करते हैं तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सजीवों को उनके गुणों के आधार पर विभाजित करते हैं। वर्गीकरण प्रणाली के अंदर सबसे पहले वर्गीकरण का जो उपयोग किया गया था वो किया था अरस्तु ने। अरस्तु ने पूरी दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनको 2 समूहों में विभाजित किया और वो 2 समूह थे प्लांटी और दूसरा समूह था एनिमेलिया। अर्थात इन्होंने कौन सी प्रणाली प्रस्तुत की है? द्विजगत प्रणाली। यानी जितने भी सजीव है उनको कितने जगतों में बांटा है? 2 जगत में, जगत पादप और जगत जंतु। प्लांटी में कौन आते हैं? प्लांटी में जीवाणु, कवक, बहुत सारे पादप, सब इसी में, शैवाल। और एनिमेलिया में किनको रखा गया है? जंतुओं को रखा गया है। ये प्रणाली जो है सबसे पहले दी गई है, इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है, वरना ये प्रणाली जो है अधूरी प्रणाली। हमारे सिलेबस में सबसे मेन जो प्रणाली आती है वो आती है पंच जगत प्रणाली, जिस पर पेपर में सवाल बनते हैं। इस प्रणाली के हिसाब से देखो, नाम में लगा हुआ है पंच जगत, तो दुनिया में कितने जगत बांटे गए हैं? 5। तो इस प्रणाली के हिसाब से 5 जगत विभाजित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला जगत है मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, चौथा जगत प्लांट्स या प्लांटी, और 5वां जगत है एनिमेलिया। जब भी 5 जगत प्रणाली की बात होगी आपको इन 5 जगतों का जिक्र करना है। मोनेरा में वो सजीव आते हैं जिनका शरीर एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय का मतलब इनके शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? सिर्फ एक। और इसमें वो सजीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक है। इस शब्द पर हमने पिछले वीडियो में बात की है। प्रोकैरियोटिक वो सजीव होते हैं जिनके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, अर्थात इसमें कौन आते हैं? जीवाणु आते हैं। प्रोटिस्टा में भी वो सजीव आते हैं जो एक कोशिकीय हैं, लेकिन वो कैसे हैं? यूकैरियोटिक, अर्थात उसके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और इसमें आते हैं कौन? अमीबा। अमीबा इस समूह का सदस्य है। फंजाई में वो सदस्य आते हैं जो बहुकोशिकीय हैं, यानी इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और यूकैरियोटिक, प्लांट्स में भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया में भी बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक। कवक, कवक के बारे में आपने सुना होगा। कवक जो है वो फंजाई ग्रुप में आता है। जो अपने अचार है या रोटी है उस पर आपने सफ़ेद सफ़ेद झागदार संरचना देखी होगी, उसे कवक कहते हैं। और कवक को अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं। और फंजाई जो है वो इस जगत का सदस्य है। प्लांटी जगत में कौन आते हैं? पादप आते हैं। और एनिमेलिया जगत में कौन आते हैं? एनिमल्स, यानी कि जंतु आते हैं। मानव भी इसी जगत में आता है। तो अगर हमारे लिए कोई 2 नंबर का सवाल निकलता है तो हमसे पूछा जाएगा पंच जगत प्रणाली के बारे में। तो आपको जिक्र करना है इस प्रणाली के अनुसार दुनिया में कितने जगत हैं? 5 जगत, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये जगत विभाजित किए गए। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, इन 5 जगतों में भी कहीं पर भी किसी भी जगत में वायरस का जिक्र नहीं किया गया।
तो वायरस जो है वो अपने आप में एक अनोखा टॉपिक है, क्योंकि वायरस के बारे में वैज्ञानिक एक मत नहीं है कि वायरस सजीव है या निर्जीव है। वायरस से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि वायरस जो है वो प्रकृति का एक अनोखा सजीव माना जाता है। लेसन नंबर 1 की शुरुआत में हमारे इन दो शब्दों पर भी चर्चा की हुई, सजीव और निर्जीव। ये दोनों शब्द आपके लिए जानकारी के बेसिक नॉलेज के हैं, लेकिन इस शब्द पर तो हमारे 2 नंबर का सवाल बना रखा। जैसे हम हमारे प्रकृति में अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमें 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं। जैसे हमें मिलते हैं आसपास पेड़ पौधे, किस में गिने जाते हैं? सजीव में। हमें आसपास मिलते हैं जीव जंतु, किस में गिने जाते हैं? सजीव में। आसपास मिलते हैं मानव, किस में गिने जाते हैं? सजीव में। लेकिन हमारे आसपास हमें मिलते हैं जैसे दरवाज़ा है, स्टूल है, मेज है, ये चौक है, ये सब किस में गिने जाते हैं? निर्जीव में। तो नया सवाल ये आ गया, सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतर पाया जाता है? या इस क्वेश्चन को घुमा दें तो लेसन नंबर 1 का 2 नंबर का एक सवाल है, सजीव के गुण। सजीवों के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन अगर छोटी क्लास के बच्चे से हम बात करें सजीव के गुण, तो वो इस गुण पर चर्चा करेगा। उसकी नज़र में सजीव वो है जो सांस लेता है, यानी श्वसन क्रिया जो करते हैं वो सजीव है, जो नहीं करते वो निर्जीव है। पर आप 11वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सजीव के और भी गुण पता होना चाहिए। जैसे सजीव वृद्धि करते हैं, ये सजीवों का सबसे मुख्य गुण है। निर्जीव कभी भी वृद्धि नहीं करता। जैसे ये चौक है, अगर मैं इसको यहाँ पटक दूँ और इसको बिल्कुल ना छेड़ूँ तो अगले दिन या फिर महीनों तक ये ऐसा का ऐसा इसी आकार में मिलेगा, यानी कि इसके अंदर इसके आकार में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन सजीव अगर ये है तो सजीव कहीं ना कहीं क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। जैसे देखिए, मानव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है जिसका नाम है युग्मनज। फिर इस युग्मनज से आगे शिशु का विकास होता है। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के आकार में, उसकी लंबाई में, उसके भार में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो सजीव है, इसलिए सजीव क्या प्रदर्शित करते हैं? वृद्धि। सेम इसी प्रकार से पौधे भी वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है पौधे के जीवन का प्रारंभ किससे होता है? बीज से। धीरे धीरे बीज विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देता है, जो काफ़ी लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं। तो ये जो वृद्धि हुई है, इसी वजह से पौधे ने अपना आकार प्राप्त किया है। अर्थात सजीव कोई सा भी हो, सजीव वृद्धि जरूर करेगा। और देखिए सजीव की खासियत, सजीवों का एक गुण और होता है गमन व चलन। ये सजीवों के गुण हैं। जैसे ये 2 शब्द हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें काफी अंतर है। जैसे देखिए, गमन, पेड़ है। बहुत आसान उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए एक पेड़ है, अब हवा चली तो क्या ये पौधा अपनी जगह चेंज करेगा? नहीं। जब हवा चलती है तो पेड़ की डाली, शाखाएं, पत्तियां वो एक दिशा में मुड़ जाती। इसे बोलते हैं गमन, यानी अपने स्थान पर रहकर अगर अंगों में गति होती है तो उसे गमन कहते हैं। मानव है, हम कई बार अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं। जैसे मैं इस समय अपने हाथ हिला रहा हूँ, पर मेरी जगह बिल्कुल फिक्स है, तो इसे गमन कहते हैं। जबकि चलन क्या है? चलन में एक सजीव अपने स्थान से, जैसे यहाँ पर है मान लो, तो यहाँ से चल के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जीव जंतु चलन करते हैं। जीव जंतु एक जगह से खिसक के दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। लेकिन पौधों की बात करें तो ज़्यादातर पौधे क्या करते हैं? गमन करते हैं। कुछ पौधे चलन भी करते हैं, यानी वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ शैवाल की, शैवाल पादप है, पौधा ही तो है,
और शैवाल जल के साथ या पानी की धारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह जाते हैं, अर्थात उसने क्या किया है, चलन किया है। ये सबसे मुख्य गुणों में से आ रहा है। अगला गुण देखो सजीवों का। सजीव जो है वो वातावरण में होने वाले परिवर्तन यानी उद्दीपन को ग्रहण करके उनके खिलाफ क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। यानी सजीवों का एक मुख्य गुण है, सजीव वातावरण में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं और उसके लिए अनुक्रिया भी करते हैं। जैसे देखिए, किसी ने जोर से आवाज दी तो हम उस आवाज को सुन सकते हैं। सुनने के लिए हमारे पास क्या पाई जाती है, ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। ज्ञानेंद्रिया यानी वो अंग जिनसे हमें वातावरण का ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानेंद्रियों में जैसे कान, नाक, नेत्र, इसके अलावा जीभ भी है, त्वचा भी है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर की, जिनसे हमें महसूस होता है। तो अगर किसी ने आवाज़ दी तो हम किसकी मदद से सुन सकते हैं, कान की मदद से। और जैसे ही उसने हमें आवाज़ दी तो हम गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखते हैं, अर्थात यहाँ आवाज़ तो क्या है, आवाज़ तो है उद्दीपन। उस आवाज़ को महसूस कर सकता है कान। कान क्या है, ज्ञानेंद्रियां। और फिर हमने गर्दन घुमाई तो वो क्या है, अनुक्रिया। तो ये सजीवों का गुण है कि सजीव किसी भी परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बहुत आसान तरीका समझिए, एक व्यक्ति मर गया तो उसके शरीर में कान जरूर होते हैं। अगर कोई लाश है, शव है, तो उसमें कान जरूर होंगे, लेकिन वो आवाज़ को सुन नहीं सकेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे। उस सजीव के अंदर आँख है पर वो देख नहीं सकती, अर्थात अंग जरूर होंगे पर अंग क्या नहीं करेंगे, अनुक्रिया नहीं करेंगे। तो ये सजीवों का जो है गुण होता है कि सजीव ही उद्दीपन के खिलाफ अनुक्रिया कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते। इसके अलावा सजीवों का सबसे मुख्य गुण, सजीव जनन कर सकते हैं, अर्थात एक सजीव अपने समान सजीव उत्पन्न कर सकता है। ये खासियत जंतुओं में भी है और ये खासियत पादपों में भी है। पौधे भी अपने जैसा पौधा तैयार कर सकते हैं, जंतु भी अपना जैसा जंतु तैयार कर सकते हैं। तो आपसे 2 नंबर के लायक अगर पूछे जाए सजीव के गुण, तो आप जिक्र करेंगे सजीव उसे कहेंगे जो वृद्धि करे, जो गमन और चलन करे, जो उद्दीपन के विरुद्ध अनुक्रिया करे, जो जनन करे, जो श्वसन करे, जो पाचन करे, उत्सर्जन करे। ये सारे गुण अगर कोई कर रहा है तो सजीव है, और अगर ये सारे गुण कोई नहीं कर रहा है तो वो निर्जीव है। तो पाठ का पहला जो पाठ है हमारा, उसका सबसे मेन सवाल सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर का बनता है, जिसको आप इस जानकारी के आधार पर सॉल्व करेंगे।